कि हमारा बाप इतना बेरहम, इतना जालिम है, मारकर घर से भगा दिया, हमें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। अपने घर के सामने थोड़ी सी दूर पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा हूं। अब तक तो हालात ठीक थे, लेकिन आज 2-4 दिनों से घर में बहुत परेशानी है। बेटे को बहुत तेज बुखार है, उसकी तबीयत 2-3 दिनों से खराब है, और घर में राशन भी नहीं है, एक पैसे का सहारा नहीं है। ऊपर से बेटी शिखा की जिम्मेदारी है। भैया से वादा किया हूं कि अपनी जान से ज्यादा अपनी भतीजी का ख्याल रखूंगा। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है साथी कि आज 2 दिनों से हवेली पर पुलिस आ रही है। पता ये चला कि हमारे भैया दिल से भाग गए हैं, उनका कहीं कुछ भी पता नहीं है। मैं ये सोचकर परेशान हूं कि अगर वो घर से भाग गए तो उन्हें, जेल से भाग गए तो उन्हें घर आना चाहिए। आखिर वो गए तो गए कहां गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव में काम की तलाश में जाता हूं, इतना बदनसीब हूं कि कहीं काम भी नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहां से भैया का पता लगाऊं, कहां से पैसे का इंतजाम करूं। पत्नी सावित्री गांव में गई है, आ जाए तो इस बारे में आज मैं उससे जरूर कुछ बात करूंगा, उसका इंतजार करता हूं। या भगवान, आज क्या बात है जो सर झुका कर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है। मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है। स्वामी, स्वामी। खुश रहो सावित्री, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तो आ गई, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या पूछना चाहती हो? स्वामी, आखिर बात क्या है? आज चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, क्या बात है? क्या बताऊं सावित्री, घर के हालात देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। तुम तो जानती हो घर में पैसे का सहारा नहीं है, तबीयत खराब है बेटी की, और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है, मैं ये सोच कर रो रहा हूं कि हमारे भैया जेल से भाग गए हैं, उनका कहीं कुछ भी पता नहीं है। अगर आज मेरे पास पैसा होता ना तो अपने भैया का पता लगाता, भैया की तलाश करता, लेकिन घर में एक पैसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। गांव में काम की तलाश में जाता हूं, लेकिन इतना बदनसीब हूं कि कहीं काम भी नहीं मिलता। ये हमारे साहब औद्योगिक परिवहन इंडिया, दुल्हा के पिताजी हैं, केडी साहब की तरफ से ये 51 रुपए हमारी मदद के लिए देते हैं। अब जो दिए थे आप वही तो बोले हम। 101 रुपए भैया को बार बार नमन करता हूं, मालिक सलामत रखे। मैं यही सोच रहा हूं सावित्री कि गांव में काम की तलाश में जाता हूं, कहीं काम भी नहीं मिलता। मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूं। क्या बात है स्वामी? बात सुनिए हमारी। कहिए। ऐसी मजदूर
जिसमें रानी न हम सब का होता गुजर, पास तेरे ओ पैसा ऐसा बीतरी। पैसा? पास तेरे हो पैसा साबित्री, पास तेरे हो पैसा साबित्री, ला मुझे दे कमाने मैं जाऊं शहर, पास तेरे हो पैसा। मैं यही सोच रहा हूं सावित्री कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा होता मुझे दे देती, उसी पैसे से मैं किराया भाड़ा करके शहर चला जाऊं। यहां रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अगर वहां चला गया तो मालिक ने चाहा हमें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, शहर में 4 पैसे कमाऊंगा, घर के हालात ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी क्या राय है? मेरी बात सुनो स्वामी। बोलो। सासु माँ जिस दिन हमारी मरी, उस दिन माँ ने मुझे कुछ दी थी रुपया, दवा नाला सखी पास में है रुपया। हाँ स्वामी। दवा नाला सखी पासी में है रुपया, दवा नाला सखी पास में है रुपया, दर हकीकत ये सारी मैं करती दवा नाला सखी। स्वामी, माँ ने मुझे कुछ पैसा दी थी, वो पैसा मैं बहुत संभाल कर रखी हूँ, आपसे बताई नहीं, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं पगली, अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है? ये तो हर पत्नी का फर्ज होता है। वो पत्नी लक्ष्मी होती हैं जो अपने पति से छिपा कर कुछ न कुछ पैसा रखी रहती हैं, बाद में वही पैसा मुसीबत में काम आता है। आप परदेश जा रहे हैं तो मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? आखिर मैं किसके सहारे रहूंगी? रो नहीं सावित्री, मेरा कौन है इस दुनिया में? मैं जानता हूं कि मेरे अलावा कोई नहीं है तुम्हारा। कोई नहीं, मुझे भी साथ में लेते चलो। अरे नहीं पगली, मैं पहली बार शहर जा रहा हूं, कभी अपने घर से अपने गांव से बाहर कहीं नहीं गया, किसी चीज की कमी नहीं थी। आज अगर हमारे बड़े भैया ही होते तो हमें शहर ना जाना पड़ता। मालिक पर भरोसा रखो, ये ऊपर वाला है, गांव के सारे लोग हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और एक चीज मैं तुम्हें समझा के जाना चाहता हूं सावित्री, अपनी जान से ज्यादा हमारे बेटे का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना, हमारी बेटी शिखा का भी ख्याल रखना। उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उसे किसी चीज की तकलीफ मत होने देना। और तुम चिंता मत करो, वहां पहुंचते ही मैं कुछ न कुछ पैसे का इंतजाम करके तुरंत भेजूंगा। हाँ? रो नहीं। एक बात और कहूं? हाँ। वहां जाने के बाद मुझे भूल मत जाना, नहीं मैं तो बहुत मर जाऊंगी स्वामी। नहीं पगली, अरे मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? तेरे अलावा कौन है? चलो चलते हैं। दोस्तों, मैं आग्रह दुर्गेश पांडे जी से आग्रह करता हूं कि मैंने शाम को ये बोला था
कि कार्यक्रम आपका चाहे जो भी हो, 6 बजे से पहले मेरा कार्यक्रम खत्म होना चाहिए आपका, लेकिन आप काट कर करके सीन आप कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, आपसे आग्रह करता हूं, पेटी मास्टर से, ढोलक मास्टर से और सारे लोग से, जैसे संतोष आज उनके बेटे हुए और उनके भाई जेल में गए, एक कहानी को आप लोगों ने दिखाया नहीं, उनको छूट। क्या बताऊं, मेरी बेटी शिखा सुबह से ना जाने कहां गई है। मैं उसको ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मैं चल रही हूं, ये बात अपने राजा जी से बताती हूं, तब उसकी खोज वो करने जाते हैं। मैं चलती हूँ। या भगवान, अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा है। चाची माँ खुश रहो शिखा। चाची, तू आ गई, आखिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या बात है शिखा जो मुझसे मिलने नहीं आती? का बताई चाची कि जब तुझसे भेंट करे का मन होता ना, हमका मम्मी और दादा बहुत मारे थे, तो उसे हमसे मिले ना देते। चाची क्या? हाँ, आज तुम तुझसे चोरी से मिले आए ही। शिखा, तू आ ही गई है तो मेरी बात सुनो शिखा, मेरी बात सुनो। बोला चाची। और बोला डॉक्टर कोई बिटिया सिखा तू। शिखा, बोला डॉक्टर कोई बिटिया सिखा तू, और मुझे प्यार अपना बिटिया दिखा तू, मुझे प्यार अपना। लिख हाथों से पत्र चाचा को भेजो, और कभी पत्र मेरा न बिटिया लिखा तू, कभी पत्र मेरा। शिखा, चाची, तुम्हारे चाचा जी परदेश में हैं, अपने हाथों से एक पत्र लिख कर भेज दो। और तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है शिखा, बहुत खराब है। हमारी बात सुना। बुलाने सिखा डार के टर को है जाती, बुलाने सिखा डाक टर को है जाती। बुलाने सिखा डाक टर को है जाती, अभी लिख कर पाती मैं चाचा को पठाती, अभी लिख कर पाती मैं। करो तुम आराम, इस घर में तुम अपने
अभी डॉक्टर को बुला करके आती, अभी डॉक्टर को। चाची मैं इंतजार करूंगी शिखा, लेकिन बहुत जल्द ही लौट कर आना। मैं इंतजार करूंगी। क्या हुआ मेरे राजा, आप बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या बात है? गुस्से की बात करती हो? तुमने मुझसे कहा कि जाओ शिखा का पता लगाओ, कहाँ रहती है। हाँ उसका तो कोई पता नहीं है। मैं परेशान हो गया खोजते खोजते। गया कहाँ पर? संतोषबा के यहाँ। वहां पर देखा तो सावित्रिया से बात कर रही थी। क्या कहा? हाँ, और उसके बेटे की तबीयत खराब है। वो ससुरी डॉक्टर को बुलाने के लिए गई है। अच्छा, तुम परिवार उजाड़ने पर लगी हो, लेकिन वो परिवार बढ़ाने पर लगी है। तो तुम्हारी बेटी है ना, काश मेरी बेटी होती तो हम उसे जिंदा दफना देते। देखो मेरे राजा, तुम शिखा के चक्कर में मत पड़ो, इसलिए कि अगर आप कलयुगी नाग हैं तो मैं भी इस कलयुग की काली नागिन हूं। आने दो शिखा को, आज मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी। ठीक है, हम देखेंगे कि तुम उसके साथ क्या सलूक करती हो, क्या व्यवहार करती हो। ठीक है, ठीक, जाइए यहाँ पर। मम्मी जी पाँव लागू। ए शिखवा, मेरी बात सुन। क्या हुआ मम्मी? चली तू घर में गंदी चाल, ये क्या कह रही हो मम्मी? चली तू घर में गंदी चाल, खींच लूं शिखवा तेरी खाल। नहीं मम्मी। जिस घर से मतलब नहीं उसे घर पे काहे गई, आती जाती है बराबर है नहीं, ये बात नहीं। ये क्या कह रही हो? मार कर दूं तुझे बेहाल, मार कर दूं तुझे बेहाल, खींच लूं शिखवा तेरी खाल। बोल रे शिखवा, ओ सावित्रिया हर जाई खिया तय का कर गई रे? मेरी बात सुनो मम्मी। बोल। सिखाए अब चाची के घर ना जा। क्या कहीं नहीं हराम खोरी नहीं जाएगी। सिखाए अब चाची के घर ना जाए, दोबारा
गलती हो ना पाए। सुबह में उठकर मम्मी जाऊंगी मैं स्कूल में, अब दोबारा मैं ना जाऊं अब कभी भूल में। सिखाया अब तेरा हुक्म बजा बजावे के परी रे हमार हुक्म। सिखाया अब तेरा हुक्म बजाए, दोबारा गलती हो ना